किरण पैसे से एक दाई थी। पूरे आस पड़ोस के लोग उसे जानते थे और सब उसे मौसी कहकर पुकारते थे। एक दिन किरण पड़ोस के घर में डिलीवरी करवाकर अपने घर की तरफ जा रही थी तो उसकी नज़र एक अजीब सी काली बिल्ली पर पड़ी जो कि रास्ते से जा रही थी। उसे देखकर किरण मौसी दंग रह गई। बिल्ली प्रेग्नेंट थी, लेकिन गौर से देखने पर वह बिल्ली कोई साधारण बिल्ली नहीं लगी। किरण बिल्ली को देखकर बोली, काश तू एक औरत होती तो मैं तेरी डिलीवरी अपने हाथों से करवाती। इतना बोलते ही बिल्ली एकदम से रुक गई और किरण को घूर घूर कर देखने लगी। एक पल के लिए तो ऐसे लगा कि बिल्ली किरण की बातों को समझ चुकी है, लेकिन ऐसी बिल्ली को देखकर किरण के शरीर में जैसे कंपकपी दौड़ने लगी और वह डर गई। बिल्ली को भगाने की कोशिश की, मगर बिल्ली वहाँ से हिली तक नहीं। किरण को डर लगने लगा, क्योंकि बिल्ली की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। उसमें जल्दी जल्दी आगे पैर रखे और जल्दी से अपना गेट खोलकर अपने घर के अंदर चली गई और अपने घर के अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद किरण ने डरते डरते दरवाजे के अंदर से छोटे से सुराख से बाहर झांक कर देखा तो बिल्ली अभी भी उसकी तरफ ही घूर रही थी। फिर अचानक से बिल्ली ने पास के पेड़ पर छलांग लगा दी और वह दिखी नहीं। किरण एक विधवा औरत थी। वह एक बहुत ही अच्छी और नेक दिल इंसान थी। उसके पति के जाने के बाद उसने अपने घर का खर्च चलाने के लिए दाई का काम शुरू किया था। वह किसी के घर भी डिलीवरी करवाने जाती और बदले में उसे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता। किरण के एक बेटा भी था, लेकिन शादी के बाद वह अपनी माँ की कोई भी बात नहीं मानता था। जो उसकी बीवी कहती वह वही करता था। किरण ने उसे बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया था और उसे कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन शादी के बाद वह अपनी माँ के प्रति सारे फर्ज भूल गया और उसकी बीवी को भी किरण फूटी आंख नहीं सुहाती थी, लेकिन उसकी कमाई की वजह से उसे साथ रखने पर मजबूर थे। किरण अच्छी तरह जानती थी कि पैसे के लिए ही बेटा और बहू मुझे अपने साथ रखते हैं। अगर मेरे पास एक पैसा नहीं होता तो यह मुझे घर से भी निकाल देते, लेकिन जब तक बेटे बहू के लिए कुछ ना कुछ पैसे कमाती रहेगी उसकी घर में इज्जत बनी रहेगी। इसलिए किरण इस उम्र में भी दाई का काम करने पर मजबूर थी। वह दिल ही दिल में सोचा करती थी कि रोज़ तो गांव में बच्चे पैदा नहीं होते हैं, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते में 3-4 बच्चे पैदा कराने के लिए वह चली जाती थी। इस काम के बदले उसे कुछ पैसे, कपड़े, थोड़ा बहुत और कोई सामान भी मिल जाता था और ऐसे ही उसकी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन एक रात ऐसी आई जिससे किरण की ज़िंदगी बदल गई। वह रात बहुत ही भयानक थी। मोहल्ले में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। किरण अपने घर में सो रही थी कि अचानक से घर के बाहर सफ़ेद कपड़े पहने एक अजीब सा साया लहराया और तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ किरण के घर के दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हुआ और ज़ोर ज़ोर से उसके दरवाजे को पीटने लगा। किरण का बेटा हड़बड़ा कर उठा। उसने टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। बेटा थोड़ा हैरान हुआ कि इस वक्त दरवाजे पर कौन आया है। आंखों को मलता हुआ दरवाजे की तरफ गया। दरवाज़ा खोल कर देखा तो सामने सफ़ेद कपड़े पहना एक आदमी खड़ा था। देखने में वह बहुत ताकतवर लग रहा था। किरण के बेटे ने पूछा, क्या हुआ भाई, क्या चाहिए? तो वह आदमी एकदम से कड़क आवाज़ में बोला, क्या किरण मौसी का घर यही है? किरण के बेटे ने बोला, जी हाँ यही है, क्या काम है इस वक्त? तो वह आदमी बोला, किरण मौसी को जल्दी भेजो, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और वह बहुत तकलीफ़ में है, उसकी डिलीवरी करवानी है। आदमी एक ही सांस में जल्दी जल्दी बोले जा रहा था। बोला, भाई जल्दी से भेज दो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी से किरण मौसी को मेरे घर भेजो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो।
और ज़्यादा वक्त बर्बाद मत करो। अभी वह यह बातें बोले ही जा रहा कि किरण उठ गई और उनकी आवाज़ सुनकर बाहर दरवाजे पर आ गई। बेटे ने बताया, एक आदमी है जो उन्हें साथ लेकर जाना चाहता है और उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। किरण ने दिल ही दिल में भगवान का शुक्र अदा किया। जो आदमी इतनी रात को मेरे दरवाजे पर आया है तो वह मुझे काम के बदले अच्छे पैसे भी देगा। कहने लगी, अच्छा मैं अभी आती हूँ, बेटा तुम मेरा बाहर इंतज़ार करो। और फिर जल्दी से अपने बेटे से बोली, बेटा दरवाज़ा बंद कर लो और जागते रहना, मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी। यह कहकर किरण उस आदमी की तरफ मुड़ी और कहने लगी, बेटा मुझे वापस तो छोड़ जाओगे ना, वरना इस वक्त मैं अकेले कैसे आऊँगी। उस आदमी ने कहा, मौसी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वापस छोड़ जाऊँगा, तुम बस जल्दी से मेरे साथ चलो। किरण आदमी के साथ दरवाजे से बाहर निकल गई और बेटा दरवाज़ा बंद करके वापस घर के अंदर चला गया। किरण सुनसान गली में उस आदमी के पीछे चल पड़ी। आदमी देखने में काफ़ी तंदुरुस्त लग रहा था। किरण सोच रही थी कि शायद पास में ही इसका घर होगा जहाँ ये उसे लेकर जा रहा है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि आज की रात उस पर कितनी भारी पड़ने वाली है। आदमी गांव से बाहर निकलकर काफ़ी दूर आ गया था और पीछे पीछे किरण। घना जंगल और सुनसान इलाका था। किरण चलते चलते थक गई और आवाज़ देकर बोली, बेटा ज़रा रुको, मैं तुम्हारी तरह जवान थोड़ी हूँ जो तुम्हारे जैसे तेज चल सकूँ। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तुम चल नहीं रहे हो, दौड़ रहे हो। आदमी रुका और कहने लगा, मौसी ज़रा जल्दी करो, मेरी बीवी बहुत तकलीफ़ में है। अगर मुझसे उसने बोला नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आता। क्या मतलब? किरण उसकी बात ना समझते हुए बोली। वह बात को टाल कर कहने लगा, मौसी अगर आराम हो गया हो तो अब चले। जब चलते चलते बहुत देर हो गई तो किरण को उसकी फ़िक्र होने लगी। बेटा तुम्हारा घर कहाँ पर है? इतनी दूर तो आ गए हो तुम इस सुनसान इलाके में, कहाँ तुम लोग बसे हुए हो? लेकिन किरण की बातों को अनसुनी करते हुए वह बस चले जा रहा था और किरण को मजबूरन उसके पीछे पीछे चलना पड़ रहा था। और दिल ही दिल में किरण सोच रही थी कि इस आदमी के साथ इस वक्त आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब क्या हो सकता है। थोड़ी देर बाद आदमी जंगल के एक वीरान से छोटी सी टपरी नुमा मकान के सामने आकर खड़ा हो गया। किरण हैरानी से देखने लगी कि यह ऐसी कैसी जगह पर रहता है। उस आदमी ने किरण को अपने मकान के अंदर आने को कहा। अब किरण बहुत ही डरी हुई भी थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि यहाँ आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह अंदर तो चली गई, जो बाहर से मकान छोटा लग रहा था, अंदर जाकर देखा तो बिल्कुल भी वैसा नहीं था। वह उस मकान को छोटा सा दरवाज़ा था और अंदर एक बहुत ही सुंदर महल था जो बहुत सुंदर सजा हुआ था। यह देखकर हैरान हो गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर मामला क्या है। फिर सोचने लगी कि चलो छोड़ो, मुझे क्या, अच्छी बात है ये लोग अमीर हैं, मेरे काम के बदले मुझे तो पैसे मिल जाएंगे। और यह भी तो हो सकता है कि गांव के बाहर जंगल में रहने लग गए हों। किरण यह सब सोचती रही और वह कमरे के अंदर गई तो देखा कि एक औरत चारपाई के ऊपर लेटी हुई थी और उसके आसपास 2-3 बड़ी उम्र की औरत और 2 आदमी बैठे हुए थे। किरण को देखकर वहाँ से उठकर बाहर चले गए। औरत बड़ी तकलीफ़ में नज़र आ रही थी और किरण को देखकर कहने लगी, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपना वादा पूरा किया, तुमने जो कहा था, मैंने तुम्हारी इच्छा के मुताबिक तुम्हें बुला लिया। किरण हैरानी से उसे देखने लगी और सोचने लगी कि मैंने इससे कब वादा किया था। किरण ने उसके आदमी को वहाँ से हटने को बोला और अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद
किरण ने उस औरत की डिलीवरी करवा दी। उस औरत का यह पहला बच्चा था और उसके थोड़ी देर बाद दूसरा बच्चा और साथ ही तीसरा और चौथा बच्चा भी पैदा हुआ। किरण दिल ही दिल में बड़ी हैरान थी कि कैसे एक औरत के 4 बच्चे एक साथ पैदा हुए हैं, और वह औरत उन्हें देख देख कर मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद वह औरत किरण की तरफ देखने लगी और कहने लगी, मौसी, यह तो भगवान की देन है। किरण ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ। मगर दिल ही दिल में किरण बहुत डरी हुई थी। जब बच्चे पैदा हो चुके तो किरण ने कहा, अच्छा, अब मैं अपने घर जाऊं। तो औरत कहने लगी, मौसी, ऐसे कैसे? कुछ खाओ पियो, थोड़ी देर आराम करो। तो किरण ने कहा, नहीं बेटा, इस वक्त रात के समय नहीं, मुझे घर वापस जाना है। तुम अपने पति से कहो कि मुझे वापस छोड़ आए। तो वह औरत कहने लगी, देखो मौसी, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया। तुम्हारी इच्छा के मुताबिक मैंने तुम्हें बुला लिया। किरण ने बड़ी हैरानी से पूछा, लेकिन मैंने तुमसे कब अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मुझे तुम्हारी डिलीवरी करवानी है? वह औरत मुस्कुरा कर बोली, मौसी, याद करो। साथ ही अपने पति को आवाज़ दी तो पति आया। उसकी औरत कहने लगी कि मौसी को कुछ इनाम दो और उनको घर तक छोड़ आओ। उस आदमी ने खुशी से कहा, आओ मौसी, और साथ ही एक छोटा सा थैला किरण की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मौसी, यह लो तुम्हारा इनाम। किरण ने थैला देखा तो उसमें किरण को लगा इसमें कोई मोटा अनाज है, और उस थैले को देखकर किरण का मुंह बन गया और मन ही मन में गुस्सा भी आने लग गया कि मैं इतनी दूर आई और इतनी दूर आने का मुझे यह अनाज मिला। और वहाँ से ऐसा सोचते हुए उस मकान से बाहर आ गई और अपने घर के रास्ते पर चल पड़ी। चलते चलते अपने आप को कोस रही थी कि इतनी रात को इतनी दूर आई और उसकी मेहनत भी यह मिली। थैले में हाथ डालकर देखा तो उस थैले में ऐसे हुआ जैसे कुछ छोटे छोटे टुकड़े हो। भगवान जाने वह क्या था। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसने टुकड़े निकालकर रास्ते में ज़मीन पर फेंकने शुरू कर दिए और सारे रास्ते किरण गुस्सा करते हुए आई। जब घर के पास आई तो थैले में थोड़े ही टुकड़े बचे थे। वह आदमी किरण को घर के दरवाजे के पास छोड़कर कहने लगा, अच्छा मौसी, अब मैं चलता हूँ। किरण गुस्से में थी तो उसे कुछ नहीं बोली और ज़ोर से अपने घर का दरवाज़ा पीटने लगी। उसके बेटे ने दरवाज़ा खोला और कहा, माँ, क्या मिला आज? किरण अंदर गई और कहने लगी, पता नहीं, कैसे गरीब लोग थे, मिला भी तो क्या, ये थोड़े से टुकड़े हैं, क्या पता क्या है। इतना कहकर किरण गुस्से से थैले को नीचे फेंक दिया। चारपाई पर सोने की कोशिश की। आज ज़िंदगी में पहली बार मेरा इतना नुकसान हुआ है। मैं इतनी दूर गई और मेरे पैर भी दर्द करने लगे और उसका यह मेहनतनामा मिला। और ऐसा सोचते सोचते किरण सो गई। सुबह हुई तो किरण की नज़र उस थैले पर पड़ी। सोचा कि देखूं तो सही कि उसने दिया क्या है। जैसे ही उसने थैले को खोलकर देखा तो वह एकदम से हैरत हो गई कि थैले के अंदर जो टुकड़े थे वह सोने और हीरे के टुकड़े थे और चमक रहे थे। अफसोस के मारे अपना सिर पकड़ लिया और सोचने लगी कि उसने लालच के चक्कर में कितनी बड़ी गलती कर दी। क्यों उसने गुस्से में आकर इंसानियत को ध्यान में नहीं रखा और लालच को खुद पर हावी होने दिया। किरण वापस उसी रास्ते पर चल दी जहां वह रात को उस आदमी के साथ गई थी। किरण उस रास्ते को बड़े ध्यान से देखते हुए गई, लेकिन उसे रास्ते में एक भी टुकड़ा नहीं मिला। और फिर वह उस मकान के पास भी गई, लेकिन वहां पर अब वह मकान भी नहीं था। किरण सारी बात समझ गई थी कि वह औरत क्यों कह रही थी कि मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की है। वह समझ गई थी कि वह एक इंसान नहीं थी बल्कि जिन्नात थी, और वह बिल्ली नहीं, वही प्रेग्नेंट औरत थी। उसके कहने पर उसने उसको बुलाकर डिलीवरी करवाई और बदले में उसको सोने और हीरे से भरा हुआ थैला दिया था,
लेकिन किरण मौसी अपनी नासमझी की वजह से सारे हीरे और सोने के टुकड़े गुस्से गुस्से में फेंक कर आ गई। अब बस उसे अफसोस हो रहा था और वह अपने किए हुए पर पछता रही थी। और फिर किरण मौसी अपने घर आ गई। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।